तो आपके मन में एक बहुत बड़ा डाउट होगा कि सर हमारा जो है वो एग्ज़ाम जो है वो सर हो चुका है, अब हमारा फायर एंड मेरिट और मतलब कि फ़िजिकल के लिए पीटी और पीएसटी का मेरिट कैसे किस तरीके से आएगा। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के सभी भाइयों एवं बहनों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो मैं लाया हूँ। यह वीडियो आपको एक सेल्फ प्रेडिक्शन मतलब आप सेल्फ एनालिसिस करने में आपको बहुत मदद करेगा कि आप खुद से ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, आपके मार्क्स कितने हैं, आपको तैयारी आगे करना चाहिए या ना करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से मिलेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए कि टॉप 5 हाईएस्ट जो कट ऑफ गई थी फिजिकल का, टॉप 5 स्टेट्स का मैं देखो बताया हूँ आपको। दैन उसके बाद मैं लोवेस्ट 5 बताऊँगा, दैन फिर बताऊँगा मेडिकल की कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है। उसके बाद फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, देखो हाईएस्ट कट ऑफ कितनी गई थी फाइनल, और लोवेस्ट कट ऑफ कितनी गई है स्टेट्स का। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी डिटेल में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप एकदम अंत तक देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पीटी पीएसटी मतलब जैसा अभी हुआ वैसा उस समय भी हुआ था। तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी ना, यूपी का गया था कितना, 123 नंबर गया था। कितना गया था दोस्तों, 123 नंबर गया था यूपी का कट ऑफ, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे कि यूपी का कितना गया, 123 मार्क्स गया था अनरिजर्व का। ईडब्ल्यूएस का अगर वही बात करें तो 120 मार्क्स गया था। ओबीसी का 121 मार्क्स गया था। समझ रहे हैं इस बात को। देखिए एससी और एसटी का भी 100, मतलब ये कट ऑफ किसकी है, ये कट ऑफ किसकी है, ये कट ऑफ पीटी पीएसटी की कट ऑफ है भाई। आप बहुत ध्यान से देखिए इसको, पीटी और पीएसटी मतलब आपको फिजिकल इतने पे, अगर आपके नॉर्मलाइज नंबर इतने बन रहे थे तो आप पीटी पीएसटी देने जा रहे होंगे। क्लियर ये चीज़ हो गया। अगर आप वही हरियाणा से अगर आप थे तो आपको 122 अंक पे फिजिकल के लिए बुलाया गया था। अगर ईडब्ल्यूएस से थे 119 पे, अगर आप एससी से थे हरियाणा में तो 105 नंबर पे आपको बुला लिया गया था। किसने पे बुलाया गया था, 105 नंबर पे। क्लियर हो गया ये चीज़। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजस्थान की कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। देखिए 122 नंबर पे अनरिजर्व की कट ऑफ लगी थी फिजिकल के लिए। वही सबसे मतलब राजस्थान में देखिए एसटी की कितनी लगी कट ऑफ, 105 एससी की, बट एसटी की कट ऑफ देखिए कितना है, 112। मतलब एसटी का कट ऑफ एससी से कहीं ज़्यादा लगी थी फिजिकल की राजस्थान में। क्लियर हो गई ये चीज़। उसके बाद हम सेम चलते हैं एमपी की तरफ। एमपी की कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है हर एक साल। अनरिजर्व का 118.49, ईडब्ल्यूएस का 111.39। देखिए एसटी का कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ मतलब क्या है, कम है। एसटी का कट ऑफ 86.45, मतलब जिनके नंबर मतलब ठीक ठाक यहाँ पे बढ़िया है। वही बात करूँ मैं बिहार की, तो बिहार में अनरिजर्व का कितना गया था, 115.52। 109 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए गया, 111 गया किनके लिए, 111 गया ओबीसी के लिए, और 103 नंबर गया था एसटी के लिए बिहार में। देखिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस लाएगा ना कि 103 नंबर गया था एसटी के लिए, वो भी कहाँ पे, बिहार में। बात समझ में आ रही है। ये मैंने बताया आपको हाईएस्ट 5 स्टेट्स का कट ऑफ, मतलब ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जिनका कट ऑफ 2022 का एसएससी जीडी के फिजिकल में गया था टॉप। अब लोवेस्ट 5 की मैं बात कर लेता हूं। जब मैंने हाईएस्ट 5 कर लिया बात, तो लोवेस्ट 5 में अगर आप देखोगे ना, तो लोवेस्ट 5 में सबसे कम जो कट ऑफ गई थी ना भाई, वो कहाँ की गई थी, जम्मू कश्मीर की। कहाँ गई थी, जम्मू कश्मीर की। मतलब फिजिकल में 64 नंबर, 64.82 अगर कोई कैंडिडेट नंबर ला रहा है ना, तो उसकी फिजिकल का लिस्ट में उसका नाम था, वो फिजिकल देने गया था, ठीक है। 41.93 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का था, 40 ईडब्ल्यू ओबीसी था, सॉरी 39 एसटी से था। क्लियर होगा ये चीज। इसके बाद अगर कोई असम से था तो 64 मार्क्स उसके थे, तो फिजिकल देने के लिए गया था, 44 गया था फिजिकल पे। ये फाइनल नहीं है, फाइनल की कट ऑफ इससे बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब ये कट ऑफ अभी फिजिकल की है, देन आएगी मेडिकल की, देन आती है फाइनल। ये केवल था इतने नंबर पे वो फिजिकल देने जाएगा, मिनिमम मार्क्स थे ये, ओके। 41 एसटी। पंजाब की बात करूं तो 73.18 था, 40 ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ पंजाब में क्या है, थोड़ा लिटरली डाउन है, कम है। फिर देखो यहीं पे आप ओबीसी की 61.23 है, एसी की 62.5 है। तो ये चीज देख लिया आपने। फिर अगर मैं बात करूं कहाँ की, गुजरात की कट ऑफ भी ऑलमोस्ट कम ही आती है, 75.51 थी अनरिजर्व की, 60.52 थी ईडब्ल्यूएस की। और वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो 84 नंबर थे,
और देखिए ओबीसी की कट ऑफ कितनी है यहाँ पे 79 है, मतलब ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे क्या है, अच्छा खासा यहाँ भी है। मतलब जनरल और ओबीसी का गैप कितना आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ जनरल ओबीसी का गैप आपको दिख रहा है, मतलब मान चलिए मोटा मोटी 4 नंबर का। लेकिन यहाँ पे जनरल ओबीसी का गैप कितना है, 24 मार्क्स का। मतलब ओबीसी का कट ऑफ कितना यहाँ पे कम है, आप देखिए इस जगह पे कम है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप कम है 73, 61, करीब 12 नंबर के करीब में यहाँ भी कम है। बट यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र में ओबीसी का कट ऑफ क्या है, लिटरली वो एकदम सेम है, थोड़ा सा कम है। समझ रहे हैं इस बात को आप। चलिए इसके बाद हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब फिजिकल देने के बाद बच्चे का कट ऑफ क्या आ गई थी, किसके लिए, मेडिकल का कट ऑफ क्या आ गया था भाई। देखिए फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है और उसी समय डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो मेडिकल की कट ऑफ क्या रही थी, चलिए हम एक बार देख लेते हैं। तो यूपी की कट ऑफ देखते हैं। देखिए ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूँ। इससे इस लिस्ट में जिसका नाम नहीं है जिस स्टेट का, वो स्टेट्स का कट ऑफ इससे कम जाता है। मतलब ये सबसे टॉप के हैं और सबसे मैंने लोएस्ट बताया फिजिकल का, और जो बाकी स्टेट बचे हुए हैं वो इनके बीच में रहते हैं। अब बात को समझिएगा इस चीज को बहुत ध्यान से। तो यूपी की कट ऑफ कितनी गई, 129.9, ईडब्ल्यूएस की गई 28.12। मतलब फर्क कितना है, एकदम पिद्दी सा फर्क है भाई, देख लो आप ध्यान से, एकदम छोटू सा फर्क एकदम आया है यहाँ पे। ओके, वही बात करोगे ओबीसी की तो कितनी है, 128। मतलब एकदम छोटा छोटा फर्क आ रहा है, फर्क बहुत कम कम करना आ रहा है। एससी की बात करोगे तो 117 है और एसटी की बात करोगे तो 112 है। क्लियर हो गई ये चीज। तो आपको ये चीज में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कट ऑफ डिसाइड कैसे होती है। क्लियर हो गई। अब देखिए हरियाणा की अगर बात करोगे तो 128 नंबर चाहिए थे। हरियाणा में कितने नंबर चाहिए थे भाई साहब, 128 मार्क्स चाहिए थे फाइनल कट ऑफ मेडिकल की कट ऑफ आने के लिए। वही बात करूँ ईडब्ल्यूएस की तो 126 चाहिए थे। वही बात करूँ ओबीसी की तो 124। मतलब यहाँ पे ओबीसी और अनरिजर्व जो है एकदम बिल्कुल मेडिकल में एकदम क्या हो गए, दोनों साथ साथ चलने लगे। मतलब ओबीसी और जनरल में थोड़ा सा फर्क क्या है, बहुत गैप जो है एकदम कम कम होने लगा। देखो आप कितनी गैप है, कितनी छोटी सी गैप यहाँ भी है। बिहार की बात करो तो 117.89, मतलब मानो 118 और 121, 3 नंबर का मोटा मोटी गैप है यहाँ पे। यहाँ पे बात करोगे एमपी में, मध्य प्रदेश में तो 123.8, 124.5, मतलब 1 नंबर का गैप है, मुश्किल से 1 नंबर का गैप है, 1 से कम गैप है। अब बात करो राजस्थान की तो यहाँ भी 1 नंबर से भी कम का गैप है भाई साहब। समझ रहे हैं इस बात को आप। तो देखिए राजस्थान में एसटी का कट ऑफ जो था ना वो कितना गया है, देख लीजिए आप ध्यान से। एसटी का कट ऑफ कितना गया है, 115। कितना गया, 115 गया भाई साहब, देख लो आप ध्यान से एक बार। समझ गए इस बात को। तो मतलब यहाँ पे एसटी का कट ऑफ जो है ना, वो एसटी का कट ऑफ एससी से ज्यादा गया है। बिहार में भी क्या है, एससी से एसटी का कट ऑफ क्या है, ज्यादा गया है। मतलब कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है कि किस कैंडिडेट्स का नंबर ऑफ कैंडिडेट्स किसका ज्यादा है, वहां पे नंबर किसके ज्यादा आ रहे हैं। क्लियर हो गई ये चीज। तो ये मेडिकल की कट ऑफ हो गई आपको। टॉप 5 स्टेट्स ये मेडिकल में थे, मतलब इन्हीं का फिजिकल में भी हाई था, इन्हीं का मेडिकल में भी हाई था। तो और जाहिर सी बात है बच्चों कि इन्हीं में क्या होगा, फाइनल का भी कट ऑफ हाई रहेगा। आपको एक चीज का ध्यान इस चीज का रखना है कि इन्हीं स्टेट्स का फाइनल कट ऑफ भी क्या रहेगा, हाई देखने को मिलेगा। चलिए अब मैं बात करता हूं फाइनल कट ऑफ की ओर। ठीक है, देखिए ये हम टॉप 5 स्टेट्स बता रहे हैं, क्या हाईएस्ट कट ऑफ जिनकी गई थी, क्या गई थी दोस्तों, हाईएस्ट कट ऑफ गई थी। तो हाईएस्ट कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो सब जो ये मार्क्स जो थे ना वो मिनिमम मार्क्स थे। क्या थे ये मार्क्स, क्या थे, मिनिमम मार्क्स थे। मतलब इस मार्क्स पे अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 134 नंबर है ना 0.99, तो आपका सिलेक्शन किसी ना किसी पोस्ट पे हुआ था। ये नहीं कि आपका सिलेक्शन CISA पे हो गया, SSA पे हो गया, नहीं, ये एक आखिरी नंबर है कि इस नंबर पे किसी बच्चे का सिलेक्शन किसी फोर्स में हुआ है। अब वो आसाम राइफल हो सकता है, वो CRPF हो सकता है, वो BSF भी हो सकता है, या वो ITBP हो सकता है। समझ गए इस बात को दोस्तों। EWS की बात करूं तो 133 पॉइंट कितने गई, 3 गई थी कट ऑफ। क्लियर हो गई ये चीज आपको। ओबीसी का देखो कितना क्लोज है, एकदम कितना क्लोज है, 134.99, 133.47, मतलब बहुत मिनिमम मार्जिन से दोनों चल रहे हैं। मतलब अनरिजर्व और ओबीसी जो अभी चल रही है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर एकदम चल रही है इसमें।
क्लियर है। आपको थोड़ा सा गैप कहाँ मिलेगा, ये फिजिकल के टाइम में मिलेगा, पीटी पीएसटी में मिलेगा, अदरवाइज मेडिकल डीएमई और फाइनल में एकदम दोनों जो मिलेंगे एकदम क्लोज क्लोज मिलेंगे। क्लियर हो गया ये चीज, ओके। एससी का 126, एसटी का 113 गया था, यूपी का कट ऑफ है ये। अब मैं बात करूं हरियाणा का, तो देखिए हरियाणा में अनरिजर्व का कट ऑफ जो है वो 133 गया था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 130 गया और ओबीसी का 129। थोड़ा सा गैप यहाँ पे है, कितने नंबर का, 2.5 से 3 नंबरों का, 3 नंबरों का यहाँ पे गैप है। 3 नंबर का मतलब यहाँ पे थोड़ा लिटरली ठीक ठाक है, ओके। उसके बाद राजस्थान की बात करो तो यहाँ भी अनरिजर्व से अगर आप हैं तो आपको 132 नंबर आप लाएंगे तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिली होगी, 125.71 पे कोई ना कोई पोस्ट मिली होगी। लास्ट कट ऑफ एकदम है, इससे कम में आपका सिलेक्शन, अगर आपका 130 सपोज 130.15 है और 130.16 गई है ओबीसी के, तो आपकी सिलेक्शन दोस्त नहीं हो पाएगी, आप फाइनल मेरिट में बाहर हो जाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को, ओके। देखिए अब एसटी की कट ऑफ देखो भाई, एससी का कट ऑफ से एसटी का कट ऑफ क्या है, थोड़ा ज्यादा दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, होता है। अब मतलब ये सब पॉसिबल होने लगा है। एमपी की बात करो तो सेम वो 129 गया था, देख लो आप इस चार्ट में। बिहार का कट ऑफ थोड़ा देख लो एक बार, 126.49 गया अनरिजर्व का, सबसे लास्ट कट ऑफ जिसपे बच्चे को नौकरी लग गई हो। ईडब्ल्यूएस का 122 गया था, ओबीसी का 123 गया था, एससी का 104 गया था, एसटी का 119 गया था भाई साहब, समझ रहे हो, 119 गया है, 123 गया है ओबीसी का और एसटी। मतलब यहाँ पे जो ओबीसी ने क्या करा, एसटी ने ओबीसी के बराबरी करने की कोशिश कर ली है भाई साहब ने, समझ रहे हो इस बात को, ओबीसी की कोशिश करने की बात कर ली है। ये 119.311 कितने मार्क्स का गैप ये है, मुश्किल से 4 नंबर का है ये, तो समझ रहे हो ना कि एसटी का भी कट ऑफ जो है वो ओबीसी के करीब घूमने लगा है। आप देखिए थोड़ा सा इस कितना फर्क आ जाता है थोड़ा सा चीजों में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। अब लोवेस्ट कट ऑफ कितनी गई थी, जो हम सबसे कम नंबर लाके सिलेक्ट हो गए थे, मतलब किस स्टेट ऐसा था, कौन कौन से स्टेट थे जिनकी कट ऑफ बहुत ही मिनिमम गई, बहुत ही कम गया। तो चलिए हम फर्स्ट स्टेट की बात करते हैं। जेएनके से अगर आप थे तो आपको 84 में मिली थी नंबर, लेकिन अगर आप आसाम से हैं तो आपको 64 नंबर में नंबर आपकी सिलेक्शन, सॉरी ये 64 नहीं है, ये 74 है, ठीक है। कितना है ये 74 है, ये 74 है, सॉरी ये प्रिंटिंग का थोड़ा मिस्टेक है इसमें, और ये 54 पॉइंट समथिंग है ये, ओके। तो अगर असम से आप हैं तो 74 मार्क्स में आपको कट मिल गई, ईडब्ल्यूएस से 54 में मिलेगी, और वही बात अगर मैं ओबीसी की करूं तो 67, मतलब ओबीसी के कट ऑफ फिर भी यहाँ पे क्या कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्लियर। एससी की 64.85 और एसटी की 62.56, क्लियर हो गई आसाम से। अब देखिए अब मैं बात करूं अगर जेएनके की कट ऑफ, तो मैंने बता दिया कि सबसे उसके बाद जेएनके की गई थी कट ऑफ सबसे लोवेस्ट में, कितनी गई थी, जेएनके की कट ऑफ 84.33 गई थी भाई साहब, ओके। इसके बाद एसटी की कट ऑफ गई थी यहाँ पे 77 और एसटी की गई थी 61, मतलब एसटी का कट ऑफ बहुत ही कम गया था यहाँ पे, बट एसटी का कट ऑफ जो क्या है वो लिटरली जो जाता है हाई, वो देखने को यहाँ पे सेम ट्रेंड मिला, एकदम सही, क्लियर होगा ये चीज। उसके बाद पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में 93.8 लाएंगे तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस से अगर है तो 77 अगर लाएंगे आप पंजाब में तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। ओबीसी में 84 लाते होते तो आपको कोई पोस्ट मिली होती। गुजरात की सेम बात करोगे तो 89 लाओगे तो हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस का लाओगे तो ये सारी चीजें। महाराष्ट्र का 101। अब देखिए इस चार्ट को बताने का मेरा एक ही मकसद अब है ना, देखिए फिजिकल की अगर मैं बात करूं सबसे टॉप स्टेट की यूपी की, देखिए फाइनल मेरिट यूपी की कितनी है 134, कितनी है 134 नंबर है दोस्त, ठीक है। अनरिजर्व की अगर वही बात करोगे फिजिकल की यूपी की तो कितना नंबर था दोस्त 123, कितना नंबर का इंक्रीजमेंट हो गया दोस्त 10 नंबर का, मतलब आपको 10 नंबर फाइनल में दिखने को हाई मिलेगा मेरिट, 10 नंबर ज्यादा, मतलब आप फिजिकल की कट ऑफ से अगर आपके 10 नंबर ज्यादा है तो आपका मेरिट 100% लगेगा, ये हमेशा से होता आया हुआ है। अगर दूसरे स्टेट्स की बात करें और भी देख लूं मैं थोड़ा, अगर आप बात करो बिहार की, देख लो आप 115.52 किसकी है फिजिकल की कट ऑफ है, किसकी कट ऑफ है भाई साहब फिजिकल की। अब देखो फाइनल में कितना गया था बिहार का, फाइनल में बिहार कट ऑफ गया था कितना 126.49 और यहाँ कितना है 126 115, कितना नंबर का आपको गैप मिला, आपको यहाँ पे मिला 11 नंबर का, कितना
11 नंबर का आपको मिला, +11 आपको अगर मार्क्स हैं +11 का आपको मिला। मतलब आपको लेके चलना है कितना, +9, 10, 11, ये आपके नंबर बन रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल हो रहे हैं। अब मैं लोएस्ट वाले पे की थोड़ा बात कर लेता हूँ। लोएस्ट में कितना बढ़ता है नंबर, जेएनके का कितना है 64 है ना, जेएनके का कितना है 64 मार्क्स है। तो सेम अगर मैं बात करूँ लोएस्ट 5 का फाइनल कट ऑफ, जेएनके का कितना हो गया 64 से कितना हो गया 84। देखिए अब यहां से एक चीज समझ में आपको आ रही होगी दोस्तों कि जो टॉप के स्टेट्स है ना, टॉप के स्टेट्स में वेरिएशन जो है ना, वो गैप वो 10 नंबर का ऑलमोस्ट बढ़ता है, लेकिन जो बॉटम के स्टेट है, लो कट ऑफ वाले स्टेट, उनकी कट ऑफ एकदम धड़ाम से बढ़ जाती है। क्या होती है, उनकी कट ऑफ एकदम धड़ाम से बढ़ जाती है। क्यों, देखो अब यहाँ पे कितने नंबर का मिल गया, 64 से 84 हो गया दोस्त, कितना 64 से 84 हो गया, समझ रहे हो इस बात को। तो 20 मार्क्स का करीब में मिल गया ना उनको, 20 मार्क्स का बेनिफिट मिल गया। मतलब एक तरीके से उनको 20 मार्क्स लाओगे तभी सिलेक्शन होगा, बेनिफिट मिल रहा है। कट ऑफ कितनी भाग गई ऊपर। तो उसके बाद दूसरे स्टेट्स का मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ पंजाब की, पंजाब का देखिए मेरिट जो लगी थी लास्ट कट ऑफ वो 93 पे लगी है। ओके, मैं बात करता हूँ फिजिकल की कितनी गई थी पंजाब में। तो पंजाब की कट ऑफ फिजिकल का गई थी 73 मार्क्स। कितना गया था, मतलब 73 और 93, 73.18 और 93 सपोज कीजिए, कितना कट ऑफ यहाँ पे गैप हो गया भाई साहब। तो यहाँ पे हो गया कितना 20 नंबर का। तो जो स्टेट्स का कट ऑफ फिजिकल में कम होता है, मतलब जिसके कट ऑफ हमेशा कम जाते हैं स्टेट्स का, उसका फाइनल मेरिट जो है वो क्या हो जाता है, फाइनल मेरिट जो है वो एकदम हाई होता है। मतलब वो 18 नंबर 20 नंबर इस तरीके से फाइनल मेरिट जो है वो बढ़ जाता है। ओके, आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस पीडीएफ को। और जिस कट ऑफ हाई कट ऑफ स्टेट्स जो भी हैं, जो क्या हैं हाई कट ऑफ स्टेट्स, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, जो हाई कट ऑफ स्टेट है ना, अगर हाई कट ऑफ वाले स्टेट हैं तो उनका पीएसटी और मेरिट में कितना का फर्क पड़ता है, केवल 10 नंबर का। वही लो वाले का कितना फर्क पड़ता है, +20 नंबर का। समझ रहे हैं, मतलब आपके अगर हाई स्टेट्स में है तो 10 नंबर प्लस अगर है तो आपका मेरिट लग जाएगा। आप लो वाले में है तो आपके 10 नंबर अगर ऊपर है तो आपके कोई चांसेस नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है अब आपके ऊपर कि आप तैयारी किस तरीके से फिजिकल की करते हो। फिजिकल अगर कितने बच्चे पास होते हैं, थोड़ा बहुत डाटा ये चेंज होगा बट ऑलमोस्ट डाटा यही रहेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आपको जो भी डाउट होगा आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और आप अपना मार्क्स स्कोर कार्ड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे आप पता चले कि आपका क्या स्टेटस है, आपको तैयारी आगे क्या चीज़ की करनी चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, तो मैं आपको सारी जानकारी दूँ।